आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के गणित से प्रश्नावली 3.3 ठीक है, प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 3 तक हम हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 है कि निम्नलिखित संख्याओं के मौसों अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें। ठीक है, तो हमको अभाज्य गुणनखंड द्वारा मौसों ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसको हम पहले अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से पहले ले लेंगे तो 2 से 12 दूना हो जाएगा 24, फिर हो जाएगा 2 से 2 छक्के 12। ठीक है, फिर 2 से हो जाएगा 2 तिया के 6, फिर हो जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे 36 है, इसका भी निकाल लेंगे। यहाँ पे 36 है, अब 36 को लिखेंगे 2 से 18 में हो जाएगा 18 दूना 36। अब यहाँ पे 2 से 9 दूना के 18। ठीक है, अब यहाँ पे 3 तिया के 9 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 24 और 36 तो यहाँ पे लिख लेंगे 24 बराबर हो जाएगा और 36 बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 24 का लिख लेंगे पहले 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, अब यहाँ पे 36 का लिख लेंगे 2 गुने 2, फिर है 3 और 3। ठीक है, 3 गुने 3। अब यहाँ पे देख लेंगे कौन सी संख्या मिल रहा है। तो यहाँ पे ये मिल रहा है 2, फिर इसका मिल रहा है 2, अब यहाँ पे मिल रहा है ये 3। ठीक है, तो यहाँ पे मौसों लिखना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम मौसों बराबर हो जाएगा 1 2 इसमें से लेंगे, 1 2 इसमें से और 1 3 इसमें से लेंगे तो 2 गुने 3। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे 2 दूना के 4 तिया हो जाएगा 12। तो यही हमारा मौसों आ गया 12। ठीक है, अब बी में है 40 और 60 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा मौसों ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका भी हम निकाल लेते हैं 40 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे ले लेंगे 40 और फिर 2 से लगाएंगे भाग, तो 2 से हो जाएगा 20 दूना के 40। ठीक है, अब यहाँ पे फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 10 दूना के 20 और फिर यहाँ से 2 से लगाएंगे तो 2 5 10। ठीक है, अब यहाँ पे लगाएंगे 5 एकम 5। ठीक है, अब यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 60 और इसका लगा देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 से हो जाएगा 30 दूनी के 60। ठीक है, अब 2 से हो जाएगा 15 दूना 30। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 5 15। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5। अब यहाँ पे लिख देंगे 40 बराबर और यहाँ पे हो जाएगा 60 बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे 40 का लिख लेंगे 1 2 3, 3 को 2 है तो यहाँ पे 1 2 3 और 1 5 है तो यहाँ पे हो जाएगा गुने 5। ठीक है, अब यहाँ पे 60 का देख लेंगे तो 60 का 1 2। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2, 2 को 2 है और 1 3 है और 1 5 तो यहाँ पे गुने 3 और गुने हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसमें देख लेंगे कौन सी संख्या मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें भी 2 मिल रहा है, अब इसमें 5 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे मौसों बराबर हो जाएगा 2, इसमें से मिला वही एक संख्या लिखेंगे तो 2 और फिर इसमें भी एक संख्या लिखेंगे 2 और इसमें 5 मिला है तो इसमें भी 5 से एक संख्या लिखेंगे। तो अब इसको गुना कर देंगे, 2 दूना के 4 5 20। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब सी में है 20 और 50 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा मौसों ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 20 का भाग करेंगे अभाज्य गुणनखंड से। यहाँ पे हो जाएगा 2 दहे के 20 और फिर हो जाएगा 2 5 10, उसके बाद हो जाएगा 5 एकम 5। तो यह 20 का हो गया। अब 50 का निकालेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 50 लिख लिए। अब यहाँ से 2 से लगाएंगे, 2 से 25 दूना हो जाएगा 50 और फिर हो जाएगा 2 से, अब यहाँ पे 5 से लगा देंगे। ठीक है, 5 से लगा देंगे 5 25। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, अब इसको फिर वैसे ही लिख लेंगे, पहले 20 है उसके बाद है 50। ठीक है, तो 20 का देख लेते हैं 2 गुने 2 हो जाएगा, 2 गुने 2, उसके बाद एक 5 है तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब इसमें भी है 2। ठीक है, 2 और यहाँ पे 5 और फिर एक 5 है यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा 5। अब इसमें देख लेंगे कौन संख्या मिल रहा है। तो 2 मिल रहा है और इसमें 5 मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे हम मौसों बराबर हो जाएगा 2 गुने 5, तो 2 5 हो जाता है 10। तो यही हमारा मौसों हो गया। अब प्रश्न संख्या डी है 4 और 12 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा मौसों ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फिर इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ से ले लेते हैं हम 2 दूना 4 और हो जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ पे 12 का ले लेंगे तो हो जाएगा 2 छक्के 12, फिर हो जाएगा 2 तिया के 6 और फिर हो जाएगा
3 एकम 3, ठीक है। अब यहाँ पे 4 लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 12, ठीक है। यहाँ पे 4 का देख लेंगे 2 गुने 2, ठीक है, 2 गुने 2। अब यहाँ पे 12 का देख लेंगे तो 2 गुने 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गुने 3। अब इसमें मिला देंगे, ये भी 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 900 बराबर हो जाएगा 1 2 इसमें से ले लेंगे और 1 2 इसमें से ले लेंगे तो हो जाएगा 2 दूना के 4। तो इसका प्रश्न संख्या डी का मौसो आ गया 4, ठीक है। अब प्रश्न संख्या ई है 12, 72 और 84 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा मौसो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसका पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है, 2 छके 12 और 2 तिया के 6 और हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक है। अब यहाँ पे 72 का निकालना है, 72 का निकाल लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 40 दूना 80 हो जाता है और 30 दूना 60, यहाँ पे 65 दूना हो जाएगा 70 और 66 दूना हो जाएगा 72, ठीक है। अब यहाँ पे ले लेंगे 2, अब 2 33 दूना हो जाएगा 66, ठीक है। अब यहाँ पे ले लेंगे 11, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 3 से हम 11 बार में लगाएंगे तो 11 तिया हो जाएगा 33 और यहाँ पे हो जाएगा 11 एकम 11, ठीक है। अब यहाँ पे 84 है तो 84 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें देख लेंगे 2 से कितना बार में लग जाएगा, जहाँ पर 40 40 80, ठीक है। और 41 दूना हो जाएगा 82 और 42 दूना हो जाएगा 84, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेंगे 42, ठीक है। अब 2 से फिर लगाएंगे तो 2 से 21 दाम हो जाएगा 42, फिर यहाँ हो जाएगा 3 7 हो जाएगा 21, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 7 एकम 7। तो ये हमारा आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सजाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे पहले 12, उसके बाद है 72, उसके बाद है 84, ठीक है। पहले 12 का लिख लेंगे 2 गुने 3, ठीक है, 2 गुने 3, ठीक है। अब यहाँ पे 72 का लिख लेंगे 2 गुने 3 गुने 11, ठीक है, 2 गुने 3 गुने 11, ठीक है। अब यहाँ पे 84 का लिख लेंगे 2 गुने, ठीक है, फिर 1 2, तो यहाँ पे 2 और गुने हो जाएगा 3, उसके बाद है गुने 7, ठीक है। अब इसमें देख लेंगे कौन कौन संख्या मिल रहा है, देख ले। यहाँ पे तीनों में मिलना चाहिए तो यहाँ पे तीनों में मिल रहा है, तो इसको हम मिला लिए हैं। आप भी इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए तीनों में 1 2 और यहाँ पे 1 2 इसमें मिल गया और ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 900 बराबर हो जाएगा 3 को 2 है, इसमें से 1 2 ले लेंगे, इसमें भी 3 को 2 है तो इसमें 1 2 ले लेंगे और इसमें 3 को 3 है तो इसमें 1 3 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा इसका मौसो 2 दूनी के 4 तिया हो जाएगा 12। तो यही हमारा मौसो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न एफ है, एफ में दिया हुआ है 70, 105 और 175 का क्या करना है हमको, अभाज्य गुणनखंड द्वारा मौसो ज्ञात करना है। तो पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे 70 का। तो 70 का पहले निकालते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 70 से पहले 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 35, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 7 35, यहाँ पे हो जाएगा 7 एकम 7, ठीक है। अब यहाँ पे 105 है तो 105 का लगाएंगे तो हो जाएगा 3 से 35 तिया के 105 और फिर हो जाएगा 5 7 35 और 7 एकम 7। अब यहाँ पे 175 है, ठीक है। अब यहाँ पे 175 है तो लगा देंगे 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 35, 5 से 175, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 7 35 और 7 एकम 7, ठीक है। अब यहाँ पे 70, 105 और 175 लिख देंगे 70, उसके बाद हो जाएगा 105, उसके बाद हो जाएगा 175, ठीक है। अब यहाँ पे 70 में देख लेंगे कितना है 2 5 7, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुने 5 गुने 7। अब यहाँ पे 105 में कितना 3 गुने 5 गुने 7 हो जाएगा, तो 3 गुने 5 गुने 7। अब यहाँ पे 175 में देख लेते हैं 5 गुने 5 गुने 7 है तो 175 बराबर हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 7, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे कौन संख्या मिल रहा है, तो ये 5 मिल रहा है मेरा। अब यहाँ पे 7 मिल रहा है तो इस 7 को मिला देंगे। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 900 बराबर हो जाएगा, ये 5 मिला 3 5 है, इसमें से हम 1 5 ले लेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 7 को 3 का यहाँ पे 3 7 है तो इसमें से 1 7 ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5 7 हो जाएगा 35, तो 900 आ गया कितना 35, ठीक है। अब जी नंबर प्रश्न है 91, 112 और 49 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा मौसो ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 91 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 7, ठीक है। तो 7 को जब हम 13 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा कितना 13 7 91, यहाँ पे हो जाएगा 13 एकम 13, ठीक है। अब यहाँ पे 112 है तो 112 का लिख लेंगे,
ठीक है। 112 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले 2 से ले लेंगे तो 2 से हो जाएगा 56 दूना हो जाएगा 112, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से फिर लगाएंगे तो हो जाएगा 28 दूना 56, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से लगाएंगे फिर हो जाएगा 14 दूना के 28 और फिर हो जाएगा 2 7 14, ठीक है। अब फिर 7 में लगाएंगे तो 7 एकम 7, ठीक है। अब यहाँ पे 49 है तो 49 का ले लेंगे, 49 का हो जाएगा 7 7 हो जाएगा 49, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 7 एकम 7। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि लिख लेंगे इसको 91 बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद है 112 बराबर, उसके बाद हो जाएगा 49, ठीक है। अब यहाँ पे 91 में देख लेते हैं 7 है और 13, ठीक है। तो यहाँ पे गुना कर देंगे, 7 गुने हो जाएगा 13, ठीक है। अब यहाँ पे 112 में देख लेंगे तो 1 2 3 4, 4 को 2 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। उसके बाद है 7 तो यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। ये 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे है 49 तो 49 का हो जाएगा 7 गुने 7, यहाँ पर 7 गुने 7। तो इन सभी में क्या है कि कौन मिलना है, 7, तो यहाँ पे मिला लेंगे इसको 7 जो है हमारा मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये 7 हमारा मिल गया है तो यहाँ पे लिख लेंगे 900, ठीक है। 900 बराबर हो जाएगा 7। तो जी नंबर प्रश्न का 900 आ गया 7। तो यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है, निम्न का 900 क्या है, ठीक है। तो 2 नंबर प्रश्न है 900 ज्ञात करना है। 2 का ए में है कि 2 क्रमागत संख्या है, तो क्रमागत संख्या हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 1 और यहाँ पे ले लेंगे हम 2। तो 2 क्रमागत संख्या हम ले लिए हैं। इसका क्या करेंगे, 900 ज्ञात करेंगे तो पहले इसका हम लिख लेते हैं 1 और इधर हो जाएगा 2 गुने 1, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुने 1, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 इसमें मिल रहा है तो यहाँ पे 1 हो गया, तो इसमें 900 ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिख देंगे 900 बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। अब बी में है कि 2 क्रमागत सम संख्याएं का 900 ज्ञात करना है, ठीक है। तो 2 क्रमागत सम संख्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाता है 2 और उसके बाद हो जाता है 4, ठीक है। तो 2 और 4 का 900 ज्ञात करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 1, ठीक है। अब यहाँ पे 4 का निकालना है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कर लेंगे, इसमें 2 मिल रहा है, ठीक है, और 1 भी मिल रहा है, ठीक है। तो इसका सीधा हो जाएगा 900 बराबर हम लिख देंगे 900 बराबर, इसमें तो 2 मिल ही गया तो 1 को छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 900 बराबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे सी में है कि 2 क्रमागत विषम संख्याएं का 900 ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 क्रमागत विषम संख्या का 900 ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 900, इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 3 जो है सो विषम संख्या और 5 भी विषम संख्या है, ठीक है। तो अब 3 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे 3 गुने हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 गुने 1, तो इसका क्या हो जाएगा 900। यहाँ पे देख लीजिए इसमें मिल रहा है 1, ठीक है, इसमें मिल रहा है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 900, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 900 बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या 3 है कि निम्न का 900 अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात करें। तो यहाँ पे जो 4 और 15 है इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 900 ज्ञात करना है तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेंगे। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना के 4, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2, ये हमारे निकल गया। 15 का निकालेंगे, 15 का निकल जाएगा, हो जाएगा 3 5 15 और यहाँ पे हो जाएगा 5 एकम 5। अब यहाँ पे लिख देंगे 4 बराबर हो जाएगा और 15 बराबर हो जाएगा। तो 4 का कितना है, 2 गुने 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 2। अब 15 का देख लेते हैं 3 गुने 5 है, ठीक है। यहाँ पे देख देंगे 3 गुने 5। अब यहाँ पे 1 छोड़ दिया तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे और इसका भी 1 छोड़ दिया तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख ले कौन सी संख्या मिल लेंगे, तो यहाँ कौन सा संख्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 900 बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बी में है 8 और 9 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा 900 ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 8 और 9 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे 8 का निकाल लेते हैं पहले हम, 2 चौके 8, ठीक है। फिर हो जाएगा 2 दूनी के 4 और इसके बाद 2 एकम 2। अब 9 का निकालना है, 9 का निकाल लेंगे, 3 तिया के 9 और हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक है। अब यहाँ पे फिर ऐसे ही लिख लेंगे 8 बराबर और 9 बराबर, ठीक है। तो 8 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। तो 2 दूना 4 दूना 8 और 1 है अंतिम में तो यहाँ पे लिख लेंगे 1, ठीक है।
अब इसमें 9 है, 9 का लिख लेंगे 3 गुने 1, ठीक, 3 गुने 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन सी संख्या मिल रहा है, तो 1 हमारा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इसको घेर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 900 बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, अब प्रश्न संख्या सी है, 4 और 13 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 900 ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 4 और 13 का निकाल देंगे, 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 2 दूना के 4, फिर हो जाएगा 2 एकम 2। अब 13 का निकालेंगे तो हो जाएगा 13 एकम 13। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं। 4 बराबर हो जाएगा इधर, 13 बराबर हो जाएगा 4 का हो जाता है 2 गुने 1 लिख लेंगे, 2 गुने 1। ठीक है, अब 13 को लिख लेंगे, 13 और गुने 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी 1 मिल रहा है हमारा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1। 900 यहाँ पे लिखेंगे 900 बराबर हो जाएगा 1। तो यही हमारा आंसर हो गया।